सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे गद्य पद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रचना करेंगे बेटा। जो एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास लाए हूँ बेटा, और 10 मार्क्स इस क्लास से आपके पक्के होने वाले, ठीक है बेटा। और हर बार पूछे जाने वाली सभी महत्वपूर्ण रचनाएं बेटा आज की क्लास अगर आपने धैर्यपूर्वक से देख ली तो बच्चों आपके आज से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो बेटा वीडियो कर दे स्टार्ट। अगर बेटा आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो बेटा लाइक भी कर देना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन लाइन की जरूरत है। चलो, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है बेटा, ये मोटिवेशनल लाइन है, ठीक है। चलो इसको पढ़ते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन बेटा 24/2023 में पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन। आपको इसका कमेंट में उत्तर भी देना है। त्याग पत्र के लेखक का नाम है त्याग पत्र जयनंद कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जयनंद कुमार। देखो मुंशी प्रेमचंद होगा नहीं, जयशंकर प्रसाद भी नहीं होगा, अमृतलाल नागर भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा जयनंद कुमार। बेटा ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। इसके लिए हम आपको इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बताएंगे। समझो पहले, हमें पूछा है रचनाकार कलम का सिपाही, ठीक है। तो हम सीधा सा आपको बताएंगे अमृत राय, इसका राइट आंसर अमृत कर। यहाँ पूछ लेता था कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, विधा पूछता बेटा, तो आपको विधा बतानी थी जीवनी, ठीक है। समझना बेटा, आपको विधा बतानी है जीवनी, ठीक है। अब ऐसे पूछ सकता है जीवनी, कलम का सिपाही जीवनी किसकी है, तो आपको मुंशी प्रेमचंद पर क्लिक करना है। जब ये पूछे जीवनी मतलब कलम का सिपाही जीवनी किसकी है, तो मुंशी प्रेमचंद का। बेटा इससे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एक, ठीक है। पर अभी हमें तो रचनाकार पूछा है तो अभी अमृत ला होंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये समझ में आया होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था किस विधा की रचना है। मैं बेटा आपको यहाँ पर ट्रिक भी बताऊंगा कि जो भी चीज़ ट्रिक से याद हो जाती है बेटा वो लंबे समय तक याद है। उसने कहा था किस विधा की रचना, ये पूछ रहा है, आपको याद रखना है उसने कहा था। अब हम आपको कहानी सुना, मतलब हम वो नहीं बता रहे, ट्रिक बताएं। तो ये है बेटा ये आपकी कहानी, ठीक है। याद रखना इसका आंसर है बेटा सी कहानी, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये नाटक न उपन्यास न निबंध नहीं है, सिर्फ कहानी है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती किस युग की पत्रिका है। समझो बेटा, आपको हम एक चीज़ बताएंगे, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग। बेटा शुक्ल युग नहीं है, न प्रसाद युग की होगी, बेटा प्रेमचंद युग की भी नहीं, तो इसका राइट आंसर है बेटा द्विवेदी युग। बेटा ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। इसका राइट आंसर है आचार्य, समझ रहे बेटा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये उन्हीं की रचना है बेटा। ये भी हम बता रहे हैं किसके द्वारा रचित है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जीवनी है। देखो बेटा अब जीवनी पूछ रहा है, कौन सी है, जात शस्त्र नहीं, गोदान ये भी नहीं, अतीत के चलचित्र ये भी, संस्मरण है, अतीत के चलचित्र बेटा संस्मरण है, ठीक है, संस्मरण है बेटा, ठीक है। और किनका है, महादेवी वर्मा का, ठीक है। समझो बेटा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका अब क्या बचा, कलम का सिपाही, इसका राइट आंसर यही है, ठीक है बेटा। ये पूछ ले निम्नलिखित में से कलम का सिपाही जीवनी किसकी है, तो आपको मुंशी प्रेमचंद बेटा का लिखना, ठीक है। रचनाकार पूछे तो अमृत राय। तो चलो इसे देखो, हंस पत्रिका के संपादक हैं, हंस पत्रिका पूछ रहा है, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर। ये भी नहीं होगा बेटा, न ये होगा न जयशंकर प्रसाद होंगे, इसका राइट आंसर है बेटा बी, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है बच्चों। चलो निम्नलिखित में से पत्रिका नहीं है, सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, इंदु, भारत और सदा। सुनो, ये भी पत्रिका है बेटा, ये भी पत्रिका है और ये भी पत्रिका है, ठीक है। अब देखो ये वाली नहीं, हमने पूछा क्या नहीं है, देखना बेटा ऐसे ही फांसता तो या फिर कहूँ सर ये क्या है, ये बेटा आपकी एकांकी है। अब इसकी ट्रिक भी बताएंगे, भारत और दशा की। देखो हमारा भारत क्या है, एक ही तो है, तो हमें एकांकी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। एक एक चीज़ हम आपको क्लियर कराया तक हमारे बच्चों को बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, भाषानग्गी, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इंसाल्लाह खां। बताओ, सच्चिदानंद, हीरानंद, भाषण होगा ना बेटा, प्रेमचंद भी नहीं होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी नहीं होंगे, तो इसका राइट आंसर है इंसाल्लाह खां, ठीक है बेटा।
बेटा इसे बनाने लिए बहुत मेहनत लगी बेटा, मेरा तो मन यही कर रहा है, मगर अभी तक मेरे बच्चे ने अभी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, तो बेटा कर दो। मैं आपको अगर कुछ गाने मिले तभी सब्सक्राइब करना बेटा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध लेखन विधा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध लेखन विधा है। निबंध, आलोचना, साहित्य का इतिहास, बेटा ये सब होते हैं। आलोचना महान साहित्य को लिखा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इसका राइट आंसर बेटा हो जाएगा ये सभी, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। उसने कहा था तुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, यह सभी। बेटा ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। इसकी राइट आंसर है 11 वर्ष का। बेटा ये इम्पोर्टेंट है, ये स्टार बना के लिख लूँ, नोट कर लूँ। इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकाल के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद। देखो बेटा उपेंद्र अश्क नहीं होंगे, ये जयपराजय हैं, लक्ष्मी का स्वागत इन्होंने रचना, और रामचंद्र शुक्ल ये भी नहीं होंगे बेटा, जयशंकर प्रसाद भी नहीं होंगे। इसका राइट आंसर होगा बेटा डी, ठीक है, कंकाल। नहीं बेटा ये गलती मैं कर रहा हूँ आपको, इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सॉरी। इसका राइट आंसर होगा सी, जयशंकर प्रसाद, कंकाल रावती, ठीक है। चलो शेखर एक जीवनी है उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी है, बता बेटा। उपेंद्र नाथ अश्क, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, मुंशी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर बेटा होगा ये होगा नहीं भी, इसका राइट आंसर होगा बेटा सी, अज्ञेय, ठीक है बेटा। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय बेटा पूछ भी सकता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो बेटा। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मथुराम, सूरदास। बताओ बेटा, सूरदास हो नहीं सकते, मथुराम भी नहीं होंगे बेटा, जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर बेटा महादेवी वर्मा, इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा, ठीक है। चलो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है बेटा, ये पूछ रहा नहीं है, यहाँ दिमाग में रखना बेटा। ध्रुव सामनी, चित्रगुप्त, लहरों के राजन, स्कंदगुप्त। बेटा ये भी इनका नाटक है, ये भी नाटक, ये भी नाटक, ये नाटक नहीं है, ठीक है। तो इसको ये सही राइट आंसर है लहरों का। सबको भी सारी लहरों की राजंस है, पर किनका बेटा ये है मोहन राकेश का, ठीक है बेटा। हम आपको दो दो क्वेश्चन ये बता रहा था कि हमारे बच्चों को दिक्कत हो, मोहन राकेश, ठीक है बेटा, नोट करके रख लो, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो बेटा। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं भगवत चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, चंद्रगुप्त, लहरों के राजंस, स्कंदगुप्त। बेटा ये भी कोई भी नहीं होता, इसका राइट आंसर भगवती चरण वर्मा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी आत्मकथा के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, बाबू गुलाब राय, राजेंद्र प्रसाद, राहुल सत्याग्रह। बेटा ना ये तो यात्रा यादा कर देते, अगर यात्रा कहीं भी लिखी हो तो बेटा इन्हीं का नाम ले लेना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बेटा बाबू गुलाब राय, ठीक है, इसका बी राइट आंसर है, ठीक है बेटा। मेरी आत्मकथा है, मेरी असफलता है, ये नहीं कि रचनाएं हैं। चलो बेटा 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, बाबू गुलाब राय, मुंशी प्रेमचंद, राहुल सत्याग्रह। देखो ये भी नहीं होंगे, न भगवती चरण वर्मा होंगे, न बाबू गुलाब है। इसका राइट आंसर बेटा मुंशी प्रेमचंद, इसका राइट आंसर है सी, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्लयुग के अन्य नाम से कौन से हैं, नाम कौन से हैं? प्रसादयुग ये भी है, स्वयंसेनु, छायावती ये भी। तो इसका राइट आंसर बेटा ये सी, ठीक है। ये याद रखना बेटा, इससे एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो महादेवी वर्मा कवयित्री हैं प्रसाद युग की, ये तो हो नहीं सकता। प्रेमचंद युग की ये भी नहीं। छायावादी युग की, द्विवेदी युग की ये नहीं। तो इसका राइट आंसर है छायावादी युग की, ठीक है। इसका राइट आंसर है बेटा सी। चलो लास्ट क्वेश्चन है बेटा। ललित लालाम रचना है, बताओ। जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, मथुराम की, सूरदास की। ये है नहीं बेटा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है मथुराम की, ठीक है बेटा, ये राइट आंसर है सी, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरे सभी बच्चों को ये मैंने जो कराई थी उनमें से मेरे बच्चों की सभी की सही गई होंगी, और बेटा नहीं सही गई आप नोट कर लें, याद कर लें बेटा, यहाँ से बाहर नहीं आएगा। ऐसे ही हम आपको अब व्याकरण, संपूर्ण व्याकरण भी करा देंगे, ठीक है बच्चों। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद है कि अपने बच्चे बोर्ड को पेपर को लेके सीरियस हैं, ठीक है बच्चों। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है अंतिम में बेटा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा। ये जो भी कुछ बनाता हूँ बेटा आपकी मेहनत के लिए, और हम आपको सफल बनाने के लिए बेटा। आप भी मेहनत करो, आप भी मेहनत करते मैं जानता हूँ, ठीक है बेटा। तो एक हो सके तो बेटा लाइक कर देना, और अगर कोई आपका मित्र खास हो उसके पास शेयर भी कर देना, ठीक है। तो बच्चों हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।